तो लगातार जो हमारे जितने भी फूड इंस्पेक्टर्स हैं, डेजिग्नेटेड अफसर फूड हैं, चीफ फूड अफसर हैं, सबकी टीम बना करके एसडीएम्स के साथ और भी पुलिस बल के साथ हम लोग लगातार कार्रवाई करवा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि चाहे वो पनीर हो, चाहे दूध हो या दूध से बने प्रोडक्ट हो या पेड़ा हो, वो किसी भी प्रकार से मिलावटी किसी को ना मिले और जो भगवान जी को भोग भी चढ़े वो बिल्कुल विशुद्ध हो और जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने जो हल्की फुल्की मिलावट के नमूने मतलब मिले थे, रिपोर्ट्स मिली थी, उनमें 28 लाख रुपए की फाइन भी लगाई गई है और 28 लाख वसूले भी गए हैं। पूरा उद्देश्य यही है कि हमारा ब्रज का जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो शुद्ध हों, उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार ये निर्देश दिए जाते हैं जब भी उनकी समीक्षा होती है कि जो खाद्य पदार्थ हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनकी सघन चेकिंग हो और जो भी कोई मिलावटखोर है या कोई इस तरीके का चीज़ों में लिप्त है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और इसी दिशा में लगातार छापे भी डाले जा रहे हैं, कार्रवाई भी की जा रही है, संदिग्ध चीज मिलने पर उन्हें नष्ट भी कराया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमको इसकी जानकारी दें ताकि कोई भी व्यक्ति जो चोरी छुपे भी करने का प्रयास कर रहा है उस पर भी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें। देखिए, मथुरा चूंकि हरियाणा और दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है, नोएडा के काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ से काफ़ी मात्रा में दूध भी, पनीर भी और दूध से बने प्रोडक्ट्स भी एनसीआर के क्षेत्रों में इवन राष्ट्रीय राजधानी जाते हैं। लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। विगत दिनों में काफ़ी पनीर, काफ़ी दूध और काफ़ी खोया हम लोगों ने नष्ट करवाया है। और आज हुसैनी गांव जो शेरगढ़ थाने में है उसमें 500 किलो पनीर और 2000 लीटर दूध संदिग्ध पाया गया था, जिसे नष्ट भी कराया गया है। जो दोषी लोग थे उनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा 2 दिन पहले बाजना क्षेत्र में काफी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई थी और दूध और पनीर और खोया नष्ट कराया गया था। इसके अलावा 1 हफ्ता पहले बरसाना में काफ़ी बड़ी कार्रवाई की गई थी, जो अगल बगल के क्षेत्रों से, जो मथुरा से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर से कुछ खोया, कुछ पनीर आदि यहाँ हमारे यहाँ बरसाना और गोवर्धन में सप्लाई होते थे, उनको भी पकड़ा गया, उसे भी नष्ट कराया गया। लगातार कार्रवाई चल रही है और शासन की स्पष्ट मंशा है, हम किसी भी मिलावटखोर को किसी भी दशा में छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो गैंगस्टर भी लगाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो उनके ऊपर एनएसए की भी कार्रवाई करेंगे। देखिए, मथुरा एक धार्मिक नगरी है और भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली है। यहाँ 7 देवस्थान हैं: मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, बलदेव और गोवर्धन जी। और इसके अलावा कोसी कला में हमारा जो शनिदेव भगवान का मंदिर है। लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं। इसके अलावा अपने स्वयं के उपयोग के लिए प्रसाद ले जाते हैं। और मथुरा का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन है उसमें मथुरा का पेड़ा नामित है, तो यहाँ का पेड़ा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जानकारियाँ जैसे जैसे मिलती हैं और हमारा जो एफडीए डिपार्टमेंट है, जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है, लगातार हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। नौझील में काफ़ी संदिग्ध चीज़ें मिली थी जिन्हें नष्ट कराया गया है, मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, बाजना में भी कराया गया है। इसके अलावा कोसी में काफ़ी मात्रा में संदिग्ध चीज़ें मिली थी जिनकी सैंपलिंग भी कराई गई है, उसके अलावा उन्हें नष्ट भी कराया गया, बरसाना में भी कराया गया।